नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लैंगिक विकास सूचकांक यानी जीडीआई की। हमारे पास एक दस्तावेज है जो इसी पर काफी विस्तार से बताता है। तो आज का मकसद है जीडीआई को समझना। ये है क्या, क्या नापता है और क्यों ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जीडीआई आखिर है क्या चीज? देखिए, जीडीआई जो है वो असल में मानव विकास सूचकांक मतलब एचडीआई हाँ। उसी का एक हिस्सा है, या यूं कहें कि उसका एक पहलू दिखाता है। एचडीआई तो पूरे देश का औसत विकास बताता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय के आधार पर। हाँ, एचडीआई के बारे में तो सुना है। पर जीडीआई क्या करता है, वो ये देखता है कि इन तीन जरूरी चीजों स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में महिलाओं और पुरुषों के बीच कितनी असमानता है, मतलब खाई कितनी है। अच्छा, तो ये सिर्फ औसत नहीं देखता बल्कि ये भी देखता है कि विकास पुरुषों और महिलाओं तक बराबर पहुंच रहा है या नहीं। बिल्कुल सही, यही इसका मुख्य काम है। तो फिर इसके मतलब घटक क्या हुए? क्या वही एचडीआई वाले? हाँ, घटक वही हैं। हम्म। जैसे स्वास्थ्य के लिए हम देखते हैं जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, हम्म। शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित साल और औसत साल, मतलब कितने साल पढ़ेंगे और कितने पढ़े हैं। हाँ। और फिर आय के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ओके। पर खास बात यह है कि ये सारी चीजें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग देखी जाती हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। तो गणना कैसे होती है, मतलब स्कोर कैसे निकालते हैं? हाँ, इसका तरीका भी सीधा है। महिलाओं का जो एचडीआई स्कोर होता है, हाँ। उसको पुरुषों के एचडीआई स्कोर से भाग दे देते हैं। अच्छा। मतलब फीमेल एचडीआई डिवाइडेड बाय मेल एचडीआई। अच्छा, तो अगर स्कोर 1 आया तो? अगर 1 आता है तो इसका मतलब है कि उस देश में इन तीन पैमानों पर महिलाओं और पुरुषों के बीच पूरी तरह समानता है, परफेक्ट इक्वालिटी एक तरह से। समझ गया। और 1 से जितना कम होगा, असमानता उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। दिलचस्प है। हाँ। अच्छा, दस्तावेज में देशों को कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है। वो कैसे होता है? हाँ, ये एक तरीका है समझने का कि कौन सा देश लैंगिक समानता के मामले में कहाँ खड़ा है। देशों को 5 ग्रुप्स में बांटा जाता है। 5? हाँ, 5। ये इस आधार पर होता है कि उनका जीडीआई स्कोर 1 से कितना कम है, मतलब पूर्ण समानता से कितना विचलन या डिविएशन है। ओके, तो ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं? तो देखिए, ग्रुप 1 में वो देश आते हैं जहां लैंगिक समानता सबसे ज्यादा है, मतलब विचलन 2.5% से भी कम है, लगभग बराबर। फिर ग्रुप 2 में 2.5% से 5% तक का विचलन, ग्रुप 3 में 5% से 7.5%, ग्रुप 4 में 7.5% से 10%, और ग्रुप 5। ग्रुप 5 मतलब सबसे ज्यादा असमानता। हाँ, ग्रुप 5 में वो देश आते हैं जहां ये अंतर 10% से भी ज्यादा है, जो दिखाता है कि वहां लैंगिक समानता के रास्ते में बड़ी चुनौतियां हैं। समझ गया। ये तो एक तरह की रैंकिंग हो गई समानता के आधार पर। बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं। तो फिर भारत कहाँ आता है इसमें? 2023 के जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं? उसमें भारत को लैंगिक विकास सूचकांक के तहत ग्रुप 5 में रखा गया है। ग्रुप 5 में मतलब 10% से ज्यादा का अंतर। जी हाँ, इसका मतलब है कि भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के विकास में महिलाओं और पुरुषों के बीच 10% से अधिक का अंतर पाया गया है। ये वाकई गंभीर बात है। तो अगर हम इसे समेटें तो जीडीआई एक बहुत जरूरी टूल है। बिल्कुल। ये एचडीआई के ही पैमानों को इस्तेमाल करके लैंगिक असमानता को दिखाता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, इन सब में ये उन पहलुओं को उजागर करता है जो शायद औसत एचडीआई स्कोर में छुप जाएं। और 2023 की रिपोर्ट में भारत का ग्रुप 5 में होना ये साफ इशारा करता है कि लैंगिक समानता के लिए अभी हमें मतलब काफी लंबा रास्ता तय करना है। हाँ, ये आंकड़े यही दर्शाते हैं। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं। किस बारे में? कि इन सूचकांकों और आंकड़ों से आगे बढ़कर जमीनी हकीकत में लैंगिक समानता लाने के लिए वो कौन से दूसरे सामाजिक या सांस्कृतिक या शायद आर्थिक पहलू हो सकते हैं जिन पर हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये एक बड़ा सवाल है।